हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप लोग देखें, हम 8वीं क्लास का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसको करने के लिए जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो देन आप लोग देखें, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें चाहिएंगी हम लोगों को। क्रॉप के बारे में जानकारी होनी चाहिए हमको, कौन सी क्रॉप क्रॉप क्या होती है, सबसे पहले कैसे उगाई जाती है, कौन सी प्रैक्टिसेस करनी पड़ती है, कितने टाइप की होती है भाई, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं, सिक्कल वगैरह चाहिए होगी जिसको दरांती बोलते हैं, कस्सी चाहिएगी, हल चाहिएगा, ट्रैक्टर चाहिएगा, हो चाहिएगा, कल्टीवेटर चाहिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को उसके लिए चाहिए होंगी। आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने 7वीं क्लास में कि ऑर्गेनिजम्स अपने भोजन को बना लेते हैं। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है, कैसे कैसे भोजन को वो ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि भोजन को प्रोड्यूस कैसे किया जा सकता है, क्रॉप क्या होती है, कैसे क्रॉप को उगाया जा सकता है, कौन सी क्रॉप को कैसे उगाया जा सकता है, कौन से सीजन के अंदर कौन सी क्रॉप्स जो है वो ग्रोन हो जाएंगी। ठीक है, तो इसके बारे में क्या है, क्रॉप्स को उगाने के बाद उनका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, जैसे या उससे क्रॉप को उगाने से पहले क्या है, जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आती हैं उनको कैसे मेंटेन रखेंगे। जैसे प्रिपरेशन ऑफ सोयल होता है हमारे पास, सोयल को प्रिपेयर करने के बाद शोविंग करते हैं, बीज बोते हैं उसके अंदर, फिर बीज बोने के बाद पौधा उगता है, उसके बाद इरिगेशन करते हैं, सिंचाई वगैरह करते हैं, फिर मैन्योर और फर्टिलाइजर्स डालते हैं, फिर वीड्स वगैरह अगर उसके अंदर हो जाए, खरपतवार वगैरह, तो उसके अंदर से क्या कर लेते हैं हम लोग, उस खरपतवार को अलग करते हैं, या कुछ वेडिसाइड्स वगैरह उसके अंदर, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह कुछ डालते हैं, फिर खाद वगैरह फर्टिलाइजर्स वगैरह डालते हैं, एट लास्ट उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, और हार्वेस्टिंग करके कट करके, ठीक है, और क्या करते हैं अभी हमारे पास थ्रेसिंग वगैरह के जरिए से उसको घर पर लेकर के आते हैं और उसको स्टोर रखते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाओं के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे भाई। ठीक है, तो देखें ये चैप्टर है क्या। तो चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, क्रॉप का प्रोडक्शन करना भाई हमारे पास, ठीक है, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन होता, फसल उत्पादन, तथा उसका रख रखाव भी, मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा भाई। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉप। क्रॉप होती क्या है भाई। ठीक है, तो इसमें है, व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल। जब एक ही प्रकार के पौधों को हम एक स्थान पर क्या है, लार्ज स्केल में लगाते हैं, बहुत ही ज्यादा मात्रा में लगाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं अभी। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्रॉप ऑफ व्हीट। व्हीट क्या है, जैसे मान लीजिए जब भी व्हीट का मौसम आता है अभी हमारे पास, ठीक है, तो लगभग आप जहां भी देखेंगे कि 100 किले, 50 किले, 10 किले, 20 किले जो भी है व्हीट ही व्हीट मिलेंगे। अभी क्या है, धानों का टाइम हुआ है, तो आप जहां पे भी देखेंगे वहां चारों तरफ धान ही धान मिलेंगे। ठीक है, कहीं पे बाड़ी वगैरह मिलेगी भी आप लोगों को, ठीक है, कहीं पे बाजरा भी दिखेगा आप लोगों को, ज्वार भी दिखेगी आप लोगों को। ठीक है, तो मतलब हर एक मतलब अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती हैं हर एक अलग अलग मौसम में। तो व्हीट के मौसम में क्या है, व्हीट उगाया जाएगा भी, मींस दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन ए फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। जो भी किसी खेत के अंदर जो पौधे उगाए जाएंगे वो किस चीज के होंगे, व्हीट के होंगे भाई। अगर धान के उगाएंगे तो सारे के सारे पौधे किसके होंगे, धान के होंगे भाई। ठीक है, तो उसको क्रॉप बोलते हैं जब सेम काइंड ऑफ प्लांट क्या है, एक किसी स्थान पर, निश्चित स्थान पर लार्ज स्केल में अगर हम लोग उगाते हैं तो उसको क्रॉप बोलते हैं भाई। इज दैट क्लियर। ठीक है, तो क्रॉप जो है हमारे पास वो दो टाइप की होती है भाई। ठीक है, कितने टाइप की होती है भाई, दो टाइप की होती है भाई। सबसे पहले हमारे पास आता है भाई खरीफ क्रॉप भाई। ठीक है, और सब फिर आता आएगा भी हमारे पास रबी क्रॉप। इनको याद रखने के लिए भी कैसे कैसे मतलब हम इनको उगा सकते हैं, या कौन से मौसम पे कैसे किया जा सकता है, तो इसके लिए एक ट्रिक है भाई। ठीक है, र से हो जाएगा भाई रबी क्रॉप, या र से हम लोग बोल सकते हैं रजाई। ठीक है, तो रजाई जो है वो कौन से मौसम में ओढ़ी जाती है भाई, वो सर्दियों के अंदर। ठीक है, तो रबी क्रॉप जो भी होगी भी आपके पास, रबी क्रॉप जितनी भी है, ठीक है, वो क्या है, विंटर सीजन के अंदर आएगी भी। दूसरी का आपको पता है कि समर सीजन में हो जाएगी भी हमारे पास। ठीक है, तो खरीफ क्रॉप जो है भी, द क्रॉप्स विच आर शोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड
खरीफ क्रॉप भाई, जो बारिश के मौसम में उगाई जाती हैं, शोन की जाती हैं, बोई जाती हैं, उनको बोलते हैं खरीफ क्रॉप। रेनी सीजन जो होता है इंडिया में जनरली वो क्या है भाई, जून टू सितंबर होता है भाई। कब से कब तक होता है, जून टू सितंबर। वो क्या होते हैं भाई, धान होते हैं भाई, मेज मक्का होती है, सोयाबीन होते हैं, ग्राउंडनट मूंगफलियां होती हैं भाई, एंड कॉटन होते हैं भाई। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं वो खरीफ क्रॉप के हैं भाई हमारे पास, ठीक है। रबी क्रॉप जैसे मैंने बताया कि रजाई से रिप्रेजेंट करेंगे। रजाई मतलब जड़ सर्दियों में ओढ़ी जाती है, तो कहाँ पर बोई जाएंगी, कौन से सीजन पर बोई जाएंगी, वो विंटर सीजन में। तो द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन, विंटर सीजन में उगाई जाती हैं भाई, ठीक है। कब से कब तक, अक्टूबर टू मार्च उगाएंगे भाई हम लोग। आर कार्ड रबी क्रॉप, उनको बोलते हैं रबी क्रॉप भाई, ठीक है। फॉर एग्जांपल आ जाएगा भी रबी क्रॉप के, व्हीट आता है अभी हमारे पास, ठीक है, ग्रैम आता है चना, पी आती है मटर, मस्टर्ड आती है सरसों, लिंसिड आता है अभी हमारे पास, ठीक है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो हैं वो रबी क्रॉप के हैं भाई। इज दैट क्लियर? फिर हमारे पास क्या है भाई, कुछ प्रैक्टिस आती है, बेसिक प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए कौन सी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम लोग क्या है भाई वो डेली वेज में यूज करते हैं, या उनको एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके बारे में एक छोटी सी कहानी है, ठीक है, जिसको हम अभी पढ़ेंगे। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस या एग्रीकल्चर जो है वो कहां से कब स्टार्ट हुई थी भाई, ठीक है। तो हम लोग इसको पढ़ लेंगे भाई। देखें आप लोग क्या कहता है इसके अंदर, टिल 10,000 BCE people were nomadic, they were wandering in groups from place to place in search of food and shelter। 10,000 BCE में जो पीपल थे भाई वो नोमैडिक थे, नासमझ थे भाई, ठीक है। तो ग्रुप्स के अंदर वो क्या करते थे भाई, हैरान होकर के ग्रुप्स के अंदर प्लेस टू प्लेस आते जाते रहते थे, जिस चीज को माइग्रेशन बोलते हैं। एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होते रहते थे, घुमंतु थे पहले हमारे पास, ठीक है। किसकी सर्च में भाई, फूड की सर्च में, और शेल्टर मतलब सुरक्षा की सर्च में भाई, ठीक है। जहां पे सुरक्षा हो, भोजन वगैरह हो, वहीं रुकते थे वो। दे एट रॉ फ्रूट्स, वो कच्चे जो भी फल वगैरह थे, ठीक है, उनको खाते थे, वेजिटेबल्स जितनी भी है भाई, सब्जियां वगैरह, एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड, और वो शिकार भी करते थे। आदि मानव के बारे में जो भी ट्राइबल्स वगैरह, ठीक है, जो भी आदि मानव हैं, ठीक है, वो उनका जिक्र है यहाँ पे। तो वो एनिमल्स की हंटिंग करते थे और उसको कच्चा ही खा जाते थे भाई, ठीक है। लेटर, बाद में, दे कुड कल्टीवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स। बाद में क्या है, जैसे जैसे उनको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होता चला गया, ठीक है, वैसे वैसे उन्होंने क्या किया भी, व्हीट को उगाना शुरू कर दिया, राइस को उगाना शुरू कर दिया, और भी अदर फूड है भाई हमारे पास, या और भी ज्यादा फसल है, उन्होंने तब उनको उगाना चालू कर दिया। दस वाज बोर्न एग्रीकल्चर। इसी तरीके से जो एग्रीकल्चर है उसका जन्म हुआ भाई। एग्रीकल्चर होती क्या है भाई, ठीक है। तो हमारे पास क्या है भाई कि एग्रीकल्चर का जन्म ऐसे हुआ। तो आदि मानव पहले ऐसे ही अस्त व्यस्त रहता था, तो उन्होंने क्या किया, भोजन को पकाने की, मतलब भोजन को उगा करके वो फिर कच्चा खाते थे, कच्चा खा के फिर उन्होंने क्या किया भी, आग की खोज की। एक दिन एक आदि मानव क्या था भी, पत्थरों को ऐसे ही घिस रहा था, तो उससे एक चिंगारी निकल करके क्या है, घास फूस में लग गई, तो आग जल गई। वो एक बार तो डर के भाग गए थे, लेकिन उससे क्या हुआ, उससे उनकी सर्दी दूर भागती थी, और जो जंगली जीव जंतु थे उनको नुकसान भी नहीं पहुंचाते थे। तो वो शेल्टर के लिए आग जला लेते थे। एक दिन वो खाना खा रहे थे वैसे, कच्चा मांस, ठीक है। तो उस दौरान क्या हुआ, उनका वो जो मांस का टुकड़ा था वो आग में गिर गया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उसको जब खाया तो थोड़ा सा टेस्ट अच्छा लगा। इस वजह से वो क्या करने लगे कि भोजन को पकाकर खाने लगे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से वो धीरे धीरे क्या होते गए, डेवलप होते गए। फिर उन्होंने पहिए की खोज की, गाड़ी वगैरह बनाने लगे, वाहन वगैरह बना दिए, एक जगह पर सिचुएटेड होकर रहने लगे, एक जगह पर टिक कर रहने लगे। तो देन आज हम वहां से डेवलपमेंट करते करते कहां पर आ गए हैं भाई, वो 2025 में आ गए हैं हम लोग, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है भाई। तो वहां से ये चीजें चली थी भाई। इज दैट क्लियर? तो देन वो एग्रीकल्चरल जो प्रैक्टिसेस हैं भाई, वो चीज हम लोग करेंगे। तो ये ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो हमारी
क्रॉप प्रोडक्शन को क्या करती है, मेंटेन करती हैं और इंक्रीज करने का काम करती हैं, जिसके जरिए से हमारी जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा, बेस्ट क्वालिटी मिलेगी हम लोगों को। ठीक है, तो उन प्रैक्टिसेस को हम लोग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोलते हैं, जो हमारी फसल को मेंटेन रखती हैं और क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का काम करती है। तो ऐसे मेथड या ऐसी प्रैक्टिसेस को एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोलते हैं या बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ ए क्रॉप प्रोडक्शन बोलते हैं। उनके अंदर आता है भी, सबसे पहला आता है भी हमारे पास है प्रिपेरेशन ऑफ सोयल, मतलब मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को तैयार कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है, वो भी इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। किस किस चीजों का, कौन से इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करके हम मिट्टी को प्रिपेयर कर सकते हैं, लूजन्ड कर सकते हैं, अभी हमारे पास नरम बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा है शोविंग। भाई शोविंग मतलब उगाना, टाइम के अकॉर्डिंग कौन सी फसल उगेगी, सर्दी में कौन सी, गर्मी में कौन सी, वर्षा ऋतु में कौन सी। ठीक है, तो वो चीजें हमारे पास मैटर करती हैं। फिर क्या करेंगे, उनके अंदर एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर, जो भी खाद होता है भाई हमारे पास, मैन्योर होती है खाद और फर्टिलाइजर होते हैं भाई उर्वरक होते हैं अभी हमारे पास। ठीक है, तो ये चीजें उसके अंदर मिला देंगे ताकि उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, प्रॉपर तरीके से चलती रहे। इरिगेशन मतलब सिंचाई करेंगे भी उनकी प्रॉपर रूप से। अगर हम लोग क्या करेंगे भाई, सिंचाई करेंगे, पानी देंगे उनको, तो उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से बढ़ेगी। तो इरिगेशन के ट्रेडिशनल मेथड क्या है, मॉडर्न मेथड क्या है, वो भी इसी चैप्टर के अंदर हम लोग आराम से जैसे जैसे चैप्टर बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे पढ़ेंगे भाई। फिर है भाई हमारे पास प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। वीड्स का मतलब होता है खरपतवार। क्या होता है भाई, खरपतवार होता है अभी, मतलब जो भी अनवांटेड प्लांट हमारी फसल के साथ में उग जाते हैं उनको खरपतवार बोलते हैं। वेडिसाइड्स वगैरह के जरिए से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, या हाथों के हैंड पिकिंग वगैरह के जरिए से क्या कर सकते हैं, उनको उखाड़ करके खेत से बाहर फेंक देना। ठीक है, तो इन चीजों के जरिए से उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है फसलों को। ठीक है, फिर हार्वेस्टिंग होता है। हार्वेस्टिंग होता है मतलब काटना उनको। ठीक है, जैसे हरियाणवी भाषा में बोलते हैं कि भी लावणी आ गए हैं, तो दरांती वगैरह की सहायता से एक मशीन का यूज किया जाता है। ठीक है, जो क्या करती है कि थ्रेसिंग और हार्वेस्टिंग का काम इकट्ठा करती है, जिसको कंबाइन बोला जाता है भी, या कंपाइन बोलते हैं हम लोग उसको। ठीक है, तो उनका यूज करके हम ये चीज का क्या है वही उसको कटिंग वगैरह करते हैं। कई लोग तो क्या करते हैं, सिक्कल वगैरह का प्रयोग करके उनको करते हैं भाई। ठीक है, काम को पूरा। और फिर एट लास्ट हमारे पास क्या है भाई, स्टोरेज करते हैं भाई उसको, ताकि आने वाले समय में, भविष्य में हम लोगों को अगर उस अनाज की जरूरत पड़े, जैसे चावलों की, गेहूं की, बाजरे की, किसी भी चीज की जरूरत पड़े, तो आने वाले टाइम में हम लोग पका करके खा सके। तो ये सारी की सारी जो भी आपके सामने दी हुई है भाई हमारे पास, ये 7 जो है वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं भाई। इज दैट क्लियर? देन आपके पास आ जाएगा भाई। ठीक है, ये पूछ रहा है भाई, क्या पूछ रहा है भाई, वाई पैडी। पैडी का मतलब होता है धान। ठीक है, कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। विंटर सीजन में जो धान है वो नहीं बोया जाता। क्यों नहीं बोया जाता है भाई, क्योंकि धान को उगाने के लिए बहुत ही ज्यादा पानी की जरूरत होती है। जो भी खेत होता है उसके अंदर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा पानी फिलअप करना पड़ेगा। फिर क्या होगा, उसके अंदर ट्रैक्टर वगैरह घुमा करके मिट्टी को लूजन करना पड़ेगा, जिसको गार्ड मारना बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके अंदर पौध वगैरह लगवानी पड़ेगी। ठीक है, तो रोपण विधि के जरिए से जो है पैडी है, धान है, वो बोया जाता है अभी, ग्रो किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अभी आपके पास कि पैडी रिक्वायर ए लॉट ऑफ वाटर। पैडी को, धान को उगाने के लिए बहुत ही ज्यादा पानी की जरूरत होती है, और सर्दियों में बहुत ही ज्यादा पानी क्या है कि नहीं आएगा, तो बारिश के मौसम में बहुत ही ज्यादा पानी आता है भाई। देयरफॉर इट इज ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। इसी वजह से इसको रेनी सीजन के अंदर जो है उगाया जाता है। तो सर्दियों के अंदर ज्यादा पानी अवेलेबल नहीं हो पाएगा, तो इसी वजह से धान को रेनी सीजन के अंदर उगाया जाता है। इज दैट क्लियर सभी को? देखें, फिर है भाई हमारे पास